ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, जब मैं 9th-10th में था तब मैं भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और टू बी ऑनेस्ट मेरे नंबर भी बहुत कम आया करते थे मैथ्स में। खासकर मैं मैथ्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं मैथ्स को पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पे ये भी था कि मैथ्स मेरे से नहीं होती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे उसके पैटर्न पकड़ में नहीं आते थे, मुझे वो चीज़ें, वो कैलकुलेशन पे मेरा उतना कमांड नहीं था। लेकिन अगर आज की मैं बात करूँ तो मैं पूरे दिन मैथ्स को दे सकता हूँ, पूरे दिन मैथ्स को पढ़ा सकता हूँ। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने 1 साल कंटिन्यू मैथ्स पे काम किया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर तुम इसको मेरे नज़रिए से एक बार देखने की कोशिश करो तो। देखो, अगर मेरे जैसा इंसान जो मैथ्स से भागता था, जिसके मैथ्स में कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, ना क्लास 10th में, ना क्लास 12th में, 9th में, 8th में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर में स्कोर नहीं कर पाता था मैथ्स में। जैसे ही मैथ्स ने अपना लेवल दिखाया मेरा लेवल नीचे गिर गया था। अब रीज़न ये था कि मेरे को मैथ्स में वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता था कि मैं समझूं वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरा ग्राफ नीचे आता गया, मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट कम होता चला गया, 0 पे आ गया। और इसका सिर्फ इतना सा रीज़न है कि मैं उस क्वेश्चन को, उस फलानी एक्सरसाइज को, उसके पैटर्न को समझ नहीं पा रहा था। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है कि मैथ्स में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैथ्स से ही सवाल पूछना चालू करो कि क्यों का मतलब ये है कि हमको इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। जो चैप्टर है, कोई सा भी ABC चैप्टर है, उसको क्यों पढ़ना है। जब आप ये सोचोगे कि मुझे इसलिए पढ़ना है, तब आप उसको रियल लाइफ में लेकर आ पाओगे। ठीक है, जब रियल लाइफ में चीज़ें आ जाएंगी तब आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि हम रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि एक स्टोरी अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं तो वो स्टोरी आपको ज़्यादा समझ में आएगी रेदर देन कि मैं बोलूं कि अब आप इसको सिर्फ पढ़ के याद कर लो, वो आपको कम समझ में आएगी। स्टोरी सुनाने से और वैसे ही रियल लाइफ मैथ्स को अप्लाई करने से आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जब हमको पढ़ाई करनी है, हमको मैथ्स स्टार्ट करनी है, तो हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप खुद से पढ़ो, जो कि बहुत टफ तरीका है क्योंकि अभी आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर की लिस्ट में नहीं हो और टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो टीचर ऑफलाइन टीचर भी हो सकता है, ऑनलाइन टीचर भी हो सकता है, स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, कोचिंग के ट्यूशन भी हो सकते, कोचिंग के टीचर भी हो सकते हैं। तो आपको वो टीचर आपकी हेल्प करेगा आपको एक पुश देने में कि ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे सोचना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी सोच को डालना चाहोगे, जब आप अपनी थिंकिंग उसके अंदर डालोगे, आप आराम से उस चैप्टर से अटैच हो जाओगे। देखो, वो एक एक चैप्टर करके ही पूरा सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर 13 चैप्टर्स हैं तो पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। एक एक चैप्टर के साथ आप अपने आप को अटैच करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि है ना हमको सिर्फ इसको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, नहीं, इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको कुछ सीखना है। जब आप सीखने पे ध्यान दोगे तो नंबर अपने आप आपके पीछे आएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे नंबर की तरफ भागना है, मेरे को एक एक क्वेश्चन करके ऐसे करना है, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ही एक तो आपके अंदर स्ट्रेस, डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको खुद से करने की कोशिश करोगे, खुद सीखने की कोशिश करोगे, खुद के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप तुम लोग मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा ही स्कोर करोगे। अब करना कैसे होता है, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ, है ना। मैथ्स को लेके ही या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं मैथ्स का एग्जांपल लेके चलूँगा क्योंकि मैथ्स के एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपने एक चैप्टर उठाया, पहला चैप्टर लिया, पहले चैप्टर के अंदर आपने पहली एक्सरसाइज करी। अब उस एक्सरसाइज को आपको घर पे जाके, जैसे टीचर ने कराई है तो घर पे जाके आपको उसको वापस से सेम क्वेश्चन करना है, कुछ अलग नहीं करना है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के वापस से सेम क्वेश्चन करो। अगर आप 5 क्वेश्चन भी करोगे ना तो भी इनफ है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि 1 साल के अंदर आपके 1800 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। और इतना तो मैथ्स के अंदर जो बुक है उसके अंदर इतने क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपकी एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज हो जाएगी। उसके अंदर भी इतने क्वेश्चन नहीं है, तो आपके अच्छे
तरीके से सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपने उन क्वेश्चंस को खुद से करा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप उस क्वेश्चन को टीचर से पढ़कर आए हो लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन में अटक सकते हो, और ये रियलिटी है। यहाँ पे मैं कोई भी 5 मिनट 10 मिनट का सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत है। ये इस स्टेज से आपको गुजरना ही पड़ेगा, भले आप कुछ भी कर लो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद से सोच रहे हैं कि यार कैसे कराया था, चलो फिर बुक बंद करते हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। यही तो नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वापस से सर के सॉल्यूशन को देखो, है ना, उसको देखो, उसको समझो और वापस से अपनी कॉपी में उसको करो। एक क्वेश्चन को अगर आप 10 बार कर लेते हो, है ना, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार कर लेते हो तो आप ये कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मेरे को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके जहन में उतर जाएगा, समझ में आ जाएगा, माइंड उस पैटर्न को पकड़ लेगा कि हाँ अब ये होता है, अब ये होता है, अब ये होता है। ऐसे करके आप एक एक एक्सरसाइज करोगे, एक एक एक्सरसाइज जुड़ते हुए एक एक चैप्टर हो जाएगा। जब सेम पैटर्न पे आप चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो आपके पास आएगा पूरा सब्जेक्ट। जब 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, ऐसे करके सारे के सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरी मैथ्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी। जब वो मैथ्स की बुक कंप्लीट हो जाए तब आपको एक और काम करना है कि अब आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पैटर्न बहुत सिंपल है। PYQ लगाओ आप। PYQ के अंदर क्या होगा कि आपको बुक के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वहाँ पे आपकी रियल थिंकिंग काम करेगी कि हाँ अब इस क्वेश्चन को कैसे करूं। जब आप पहला PYQ लगाओगे 3 घंटे का बैठ के, तो आप ये देखो कि आपको उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 80 में से 80 आ जाएंगे, 80 में से 40 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे निराश नहीं होना है। वहाँ पे हमको उस क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी बनानी है। वो कॉपी अगर आपके पास होगी तो आप उस कॉपी के अंदर सारे चीज़ें लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन था, मेरे को नहीं आया, मैंने इसको लिखा, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर। ये जो क्वेश्चन की जो कॉपी बनी है आपकी, ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी हो सकती है अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया तो। देखो जो क्वेश्चन इसके अंदर लिखे हैं वो वाले क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे, जिसके पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन दिखेगा तब क्या करोगे, फंस जाओगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है। उस समय एग्जाम में जाके सोचो कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले करा था, लेकिन पहले भी नहीं आया था तो अभी भी नहीं आएगा, इसको बाद में करता हूँ, और वो बात कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए उसी क्वेश्चन का बढ़िया सा सॉल्यूशन उतार लो उस कॉपी के अंदर और उस कॉपी को बार बार रिवाइज करो। उससे क्या होगा कि कोई सा भी चैप्टर है, फलाना चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आपके पास उसका पूरा का पूरा समुंदर है कि हाँ मेरे को इस पैटर्न पे ये, इस पैटर्न पे ये, इस पैटर्न पे ये, इस पैटर्न पे ये करना है। उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट बनो आप, है ना, और एक समय आने पर उस सब्जेक्ट के टीचर बन जाओ आप। इस लाइन का ये मतलब है कि पहले आपको उसको सीखना है, फिर आपको किसी को सिखाना भी है। कोई आपका दोस्त होगा जिसको प्रॉब्लम आती होगी ना उस सब्जेक्ट के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर, आप उसको बताओ कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। दूसरों की हेल्प करो। उससे क्या होगा कि जब आप दूसरों को पढ़ाने जाते हो, डेफिनेटली आप और ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए ना और ज़्यादा एफर्ट डालते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आपका ब्रेन भी अलग तरीके से सोचना चालू कर देगा। खुद का किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये काम चालू करो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ा दो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैलकुलेशन पे ध्यान दो भाई। कैलकुलेशन बहुत बच्चों की वीक है, कैलकुलेशन नहीं आती है लोगों को। उनको अगर मैं बोलूँगा कि इसका एलसीएम निकाल के बताओ, इसका एचसीएफ निकाल के बताओ, तो भी एक बार वो संकोच में आ जाते हैं कि यार कैसे होगा, है ना। मैं बोलूँगा कि 3 × 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, तो भी उनको प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं गलती करिए। ये बात बिल्कुल सच है कि हम बचपन से वही चीज़ पढ़ते आए हैं, तो आज हमारी बहुत पक्की हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हुई है, क्योंकि मैथ से इंटरेस्ट हमारा कब का ख़त्म हो चुका है। जब मैथ से इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उसकी किसी भी चीज़ को अपना लाइफ का पार्ट नहीं बनाते हैं। और जब आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आपको कॉन्सेप्ट कितने भी समझ में आ जाए, इतने बड़े कॉन्सेप्ट आपने समझे, लेकिन एक कैलकुलेशन की वजह से आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। प्लस माइनस में गलती हो गई, मल्टीप्लाई में, डेसिमल में, फ्रैक्शंस में, इसमें जब गलती हो जाएगी तब आप उसका दोष किसको दोगे? फिर तो वो आप ही के पास जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ें तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को ध्यान देना ही देना है। टेबल्स याद करो, 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ्स में। इनको पकड़ लो, अपने आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। जब कॉन्सेप्ट सीख लूँगा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सीख लूँगा, कैलकुलेशन आती है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन कर लिया, टेबल्स पता है, स्क्वायर्स पता है, प्राइम नंबर्स पता है, सारी छोटी मोटी चीज़ें पता है, आंसर तक आराम से पहुँच जाऊँगा, गलती नहीं होगी। अब कुछ बातें और करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है। वीक वो तब बनता है जब वो पढ़ाई
करना ही नहीं चाह रहा है या फिर वो पढ़ाई से दूर हो जाता है। जब बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाएगा तब डेफिनेटली वो हर चीज़ में लैक में चला जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई से दूर मत हो, डरो मत उस सब्जेक्ट से डरने से क्या होगा यार। देखो, नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे भी नंबर नहीं आ रहे, पर पढ़ोगे तो क्या पता नंबर आ जाए, हो सकता है ना, क्या पता नंबर आ जाए। तो उस प्रोसेस को रखो अपने दिमाग में। ये वीडियो आज मैं इसलिए अपलोड करूँगा क्योंकि ये सेशन की स्टार्टिंग की वीडियो है। तुम्हारा सेशन चालू होने वाला है, अभी नया सेशन चालू होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, उनके मैथ्स में नंबर कम आए, उनके साइंस में, सोशल में नंबर कम आए, तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चालू करो कि हाँ आज मैं इस बार में इस सेशन में मैं मैथ्स को इस तरह से पढ़ूंगा। ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में दिक्कत है, इस सेशन में मैं मैथ्स को ऐसे पढ़ूंगा तो अपने आप शायद कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 100% इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। बहुत सारे बच्चों के ऊपर लाइव टेस्टेड है और ये बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट इसमें निकाल के दिया है। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उठो और मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक प्रोसेस बनाओ, 1 घंटा आधा घंटा मैथ्स को दो, धीरे धीरे करके वो कंपाउंड होते हुए आपका रिजल्ट अच्छा कर देगा। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उन बच्चों के साथ इसको शेयर करो जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत आती है। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ कि और कौन सी चीज़ों में आपको दिक्कत आती है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेंजेंट थ्योरी क्लासेस यूजर नेम ID है, जाके आप वहाँ पर मैसेज करो, रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।